नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो अभी अभी बताएं कि अभी हाल ही में आप लोगों का पेपर समाप्त हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बच्चों का। तो उसमें हमने जो भी कुछ पढ़ाने का काम किया था उसमें लगभग प्रश्न फंसने का काम किया। जितना मैंने कोर्स आपको बताया था, कम समय मिल पाया हमको, तो उसमें हम जितना भी बताए थे उसमें ज्यादा से ज्यादा आने का काम किया था। कुछ चीजें थी जो छूट गई थी, तो उसको मैं आज आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि उसको आप लोग पढ़ लीजिए। आने वाले समय में या आपको किसी भी सेमेस्टर में काम आने की चीजें हैं, आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए से इससे आप लोग इससे अंतर मत होने का काम करेगा कि ये आएगा नहीं, ये आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। और प्रश्न इस तरह समझने की कोशिश करिए, आप रटिए मत। प्रश्न को आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करो। आप प्रश्न को अगर रटेंगे तो हो सकता है प्रश्न का आप स्पष्टीकरण न कर पाए, या हो सकता है आपका लेखन कौशल सही नहीं हो पाए, या जिस बात को कहना चाहते हो, जिस बात को आप लिखना चाहते हो, जिस बात को प्रदर्शित करना चाहते हो, व्यक्त करना चाहते हो, वो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्न को आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लीजिए और व्यवहारिकता के हिसाब से ही उसको आप विस्तारित करने का काम करें, लिखने का काम करें, ये आपका सफल होगा। तो आज हम आपको बताएंगे सुलेख। आज हम आपको पढ़ाएंगे सुलेख। सामान्य सी बात है, ये बात मैं आपको बताऊं कि आज के दौर में सुलेख तो नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड में चले गए हैं। आज चीजें वो नहीं है। इसके पहले जो चीज था, जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ा करते थे, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे, ये चीजें थी। वह होता था हफ्ते में एक दिन या 2 दिन सुलेख को लिखवाया जाने का काम किया जाता था। इतना बड़ा लिपिक होता था, लिपिक। इन लिपि पे 2 लाइन लिखा होता था। उस 2 लाइन को एक सुलेख पतली वाली कॉपी होती थी। उस कॉपी में हम लोग, देखिए आप उसके सेंस को समझिए, सुलेख कहता क्या। उस कॉपी में हम लोग 4 लाइन बनाते थे और उस 4 लाइन को लिपि में जो 2 लाइनें छपी होती थी, उसी 2 लाइनों को सूक्त होते थे सब, और उन्हीं 2 लाइनों को हम लोग अपनी कॉपी पर उस सुलेख में 4 लाइनों में एक लकड़ी की कलम, नरगद की पेन हुआ करती थी, उससे स्याही में डुबो डुबो उस लिखने का काम खूब सुंदर अक्षरों में। यानी जो सुलेख होता था, उसके जो लेख होते थे, उसमें जो लिखे जाने का काम किया जाता था, उस लिपि को देख करके ही सुंदर सुंदर अक्षरों को खूब हम लोग छापने को उससे काम करते थे। ये उस दौर का सुलेख था। अब आज न जाने सुलेख चल रहा है नहीं चल रहा, चीजें अलग है। अब तो सारे के सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड में चले आए हैं, क्योंकि हम लोग प्राथमिक विद्यालय पढ़े, इसलिए हम लोग जान ले चीजों को। तो ये कहता है कि आपको पढ़ना है सुलेख। सामान्य सी बात है, थोड़ा सा उसका सेंस समझिए। सु का मतलब होता है सुंदर। सु का मतलब, आप अपने इस प्रश्न को अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करें। सु का मतलब है सुंदर और लेख का मतलब है लिखना। क्या कहना चाहे? सुंदर लिखने को ही हम क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। यही बात तो कहना चाहता हूं। तो सुलेख का मतलब है कि सुंदर लिखने को हम क्या कहते हैं? सुलेख कहा जाए। तो पहली बात, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने कभी भी आ जाए, ऐसा प्रश्न अगर आपके पेपर में कभी आ जाए, या आपके जूनियर के पास कभी आ जाए, या हो सकता है आपसे कोई पूछे दे कि सुलेख किसे कहते हैं, इसे सुलेख क्यों कहा जाता है, क्या सुलेख लिखना आवश्यक है, इन सारी चीजों का, सारी बातों का समाधान मैं आपको इस प्रश्न में बताने की कोशिश, भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा। आप मेरा सहयोग, मेरा साथ देने का सिर्फ काम करिएगा। आप कभी मत जाइएगा, मेरे संसाधन में मत आइएगा जिनके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर सिर्फ आवश्यकता है तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आज के ही बच्चे अच्छे रैंक, अच्छे नौकरी में जा रहे हैं। पहले के बच्चे टाटपट्टी में पढ़े थे, ये पटरी जिसको हम लोग कहते हैं, उससे पढ़ने का काम किया। आईएएस पीसी ऐसा नहीं था।
भारत का कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसपे वो बच्चे न हो, इसलिए कहता है। तो सुलेख का सबसे शाब्दिक अर्थ आप समझ लीजिए, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। पहली बात उसने कहा कि सुलेख का मतलब ही होता है सुंदर लिखा जाए। और कहता, दूसरी बात कहता है कि सुलेख लिखने में, अगर सुलेख लिखा जा रहा है, उस सुलेख को लिखने में, लेखन में सुंदरता और आकर्षण अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। देखिए, सिर्फ दो बातों से, उसने मात्र दो बातों से आपको सारी चीज स्पष्ट कर दिया है। बस आप उसको अपने सेंस में बैठा लीजिए, आप उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। देखिए, मैं बताऊं, ये जब चीजें न समझ में आती हैं तो उसको कहीं कहीं हम अपने हिसाब से समझने की कोशिश करने लगते हैं। यह कहता है कि सुलेख का मतलब ही होता है, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना, पहली बात। दूसरी बात उसने कह रखा है कि लेखन में सुंदरता, आप जो कुछ लिखने का काम कर रहे हो, आप जो कुछ लिख रहे हो, वो उसमें सुंदरता और आकर्षण का होना अति आवश्यक है। यानी आकर्षण आपके लेख को देख करके, आपके लिखे हुए को देख करके व्यक्ति आकर्षित होने का काम करे, उसको कहते हैं आकर्षण। तो आपके सुलेख में सबसे पहली बात, अगर आपने लेख लिखने का काम किया हुआ है तो आपके लेखन में सुंदरता और आकर्षण दो चीजें निश्चित रूप से होनी चाहिए। किसमें? सुलेख। दो बात कहा। तीसरी बात कहता है कि सुलेख सुशिक्षित, कहता है सुलेख सुशिक्षित व्यक्ति, सुलेख सुशिक्षित व्यक्ति की सर्व प्रमुख पहचान होती है। उसने देखो एक बात और कह रखने का काम किया हुआ है, कहता है, एक बात और उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि जो सुलेख होता है, एक अच्छे व्यक्ति, एक सुशिक्षित व्यक्ति की जो प्रमुख पहचान है वह सुलेख से ही होने का काम करता है। कहता सुलेख जो होता है ना, सुशिक्षित व्यक्ति की सर्वप्रमुख पहचान होती है। तीसरी बात, चौथी बात कहता है कि यदि कोई छात्र गलत लिखता है तो, यदि कोई छात्र गलत लिखता है तो उस छात्र को हतोत्साहित न करें, उस छात्र को हतोत्साहित न करें, उस छात्र को हतोत्साहित न करें, बल्कि आप उसमें क्या करो, उसका सहयोग करो। क्या करने के लिए? सही लिखने के लिए। उसने ये कहना चाहा है कि यदि कोई छात्र लेखन में गलती को करने का काम करता है, देखो जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, वह गलती उससे अनायास हो जाने का काम करती है, तो आप उस छात्र को हतोत्साहित न करें, उस छात्र को हतोत्साहित न करें,
बल्कि आप उसका सहयोग करने का काम करें। और सहयोग करें क्या? सही लिखने का। उसका सहयोग करें, ये सहयोग करें, सही लिखने का प्रयास करना शुरू कर दें। और उसने कहता है कि सुलेख लेखन से, सुलेख लेखन से, सुलेख लेखन से छात्र में, सुलेख लेखन से छात्र में सुंदर लिखने का, सुंदर लिखने का अभ्यास होता है। अभ्यास होता है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं। एक बात बताऊं, जिसको ये छात्र, जिसको भी ये पढ़ने वाले लोग बहुत कम महत्व देते हैं, अरे ये चीज नहीं आएगा, ये चीज नहीं, ऐसा नहीं यार। आप पेपर बनाने वाले नहीं, पेपर बनाने वाले के मूड के ऊपर है। ये भी नहीं है कि पेपर बनाने वाले आपको फेल करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। पेपर बनाने वाले चाहते तो हैं कि आप पास हो जाओ, बस आपसे ये जानने का कोशिश करते हैं कि जिस प्रश्न को मैं पूछ रहा हूं उस प्रश्न का जवाब आप किस प्रकार से दे पा रहे हो। जानता तो हर कोई है, जानते तो आप भी हो, जानता तो वो भी है जिसने पेपर को बनाया है, जानता वो भी है। लेकिन रह गई बात, वह सिर्फ एक प्रयास करने का काम करता है कि आप किस प्रकार से उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हो, उसने कह रखा है। तो पहली बात समझिए कि सुलेख का मतलब क्या? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना, यानी सुंदर लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं। दूसरी बात उसने कह रखा है कि लेखन में सुंदरता और आकर्षण का होना आवश्यक है। यदि छात्र सुलेख लिखने का काम कर रहा है तो उस छात्र के सुलेख लेखन में 2 चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहली बात सुंदरता और दूसरा चीज आकर्षण। चीज अगर सुंदर होगा तो जाहिर सी बात है आकर्षण होगा लोगों के अंदर। ये कहता है कि छात्र के अंदर 2 चीजें होना अति आवश्यक है। नंबर 1 सुंदरता और नंबर 2 आकर्षण। यानी सुलेख लिखते समय छात्र को ध्यान देना चाहिए वह सुंदर लिखे और आकर्षक लिखने का काम करे। 2 बात हो गया। तीसरी बात कहता है कि सुलेख निश्चित, कहता सुलेख एक निश्चित और सुशिक्षित व्यक्ति की सर्वप्रमुख पहचान है। उसने कहा कि जो सुलेख होता है यह एक प्रकार का ऐसा लेख है कि जो सुशिक्षित, जो खूब बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस व्यक्ति की विशेष पहचान है। सुलेख जो होता है सुशिक्षित व्यक्ति की एक प्रकार की है पहचान होने का काम करता है। और चौथी बात कहता है कि यदि कोई छात्र, चौथी बात कहता है कि यदि कोई छात्र गलत लिख रहा है तो गलत लिखते हुए छात्र को अध्यापक का ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि आप उसको हतोत्साहित न करें, आप उसको भय व्याप्त मत करिए, आप उसका सहयोग करें लिखने में, पर सही आप सहयोग करिए, उसका लिखने में सहयोग करिए, लेकिन उसको हतोत्साहित करने का काम न किया जाए। और कहता है सुलेख लेखन से छात्र के अंदर 2 चीजें आ जाने का काम करती है। एक कहता है सुंदर लिखने का अभ्यास होता है। उसने कहा कि छात्र अगर सुलेख लिखने का काम करता है तो उसके अंदर सुंदर लिखने का अभ्यास जागृत हो जाने का काम करता है। तो ये रहा सुलेख के, ये रहा आपका सुलेख के अर्थ, यानी सुलेख क्या होता है या सुलेख किसे कहने का काम किया जाता है। आपने समझा? देखिए एक चीज मैं बताऊं कि जब शिक्षाविदों को ये लगने का काम किया कि छात्र या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उसको 3 भागों बांटने, समझ को 3 भागों बांटने का काम किया। एक था व्याख्यात्मक उसने कहा, एक था रसात्मक उसने कहा, और एक था अवधानात्मक शिक्षण। तो इस प्रकार से शिक्षण कराने का लोगों ने काम किया।
तो ये रहा है आपका सुलेख। तो आपने समझा कि सुलेख किसको कहने का काम किया जाता है, सुलेख का क्या होता है। ये देखिए, आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये चीजें निश्चित रूप से आपके जीवन उपयोगी होने का काम की हुई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कुछ आने वाला ना हो, ना कहीं काम, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपने समझ लिया सुलेख किसको कहते हैं। अब आपको मैं एक दूसरी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सुलेख से ही संबंधित। अगर आपने ये टॉपिक है सुलेख का उद्देश्य, सुलेख का उद्देश्य, एक बार जब आपने पढ़ लिया कि सुलेख किसको कहते हैं, ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। दिमाग में ये आ गई होगी कि सुंदर लिखना एक सुशिक्षित व्यक्ति की पहचान है। सुलेख आकर्षण और सुंदर होना चाहिए। छात्र अगर गलत लिखने का काम कर रहा है तो अध्यापक उसे हतोत्साहित नहीं करेगा। सारी चीजें आपने सीख लिया, जान लिया कि सुलेख का ये मतलब होता है। पहला ही अर्थ उसका है सुंदर लिखना। दूसरी बात कहता है, अब ये कहता है कि जब आपने सुलेख लिख ही लिया है, आप जरा ये बताओ कि सुलेख लिखने के क्या उद्देश्य, या सुलेख का क्या उद्देश्य होता है कि सुलेख आपको लिखवाया जाता। प्रश्न ये कह रहा है ना, प्रश्न यही कहना चाहता है कि सुलेख का उद्देश्य, यानी मैं जिस काम को कर रहा हूं, देखिए हर किसी काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। समान सी बात है, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका भी कोई न कोई उद्देश्य होगा। परिवार वाले अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो उनका भी कोई न कोई उद्देश्य होगा। और आप अगर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो तो आपका भी कहीं कहीं उद्देश्य होगा। उद्देश्य हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर आप देंगे। तो हर किसी काम का कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो अब आपने सीखा, अब तक आपने सीखा कि सुलेख किसको कहते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुलेख के उद्देश्य क्या होते हैं। आखिरकार सुलेख क्यों लिखवाने का काम किया जाता है। उसने कहा, उसने ये कह रखा है कि बालक सुंदर लिखावट की अवधारणा से परिचित हो। कहता है बालक सुंदर लिखावट की बालक सुंदर लिखावट की अवधारणा से परिचित हो। पहली बात उसने एकदम सटीक उत्तर उसने बता रखा है। यह कहता है सुलेख को जब आपने सीख लिया कि सुलेख का ये मतलब है, सुलेख ये कहता है, वो का तमाम चीजें। अब उसने कहा कि आखिरकार सुलेख की लिखने का क्या उद्देश्य है। ये कहता है कि जो सुलेख लिखने का उद्देश्य है कि बालक क्या हो कि सुंदर लिखावट की अवधारणा से परिचित हो, यानी सुंदर लिखावट के कॉन्सेप्ट से परिचित हो। यानी ये कहता है कि बच्चे को सुंदर लिखावट से परिचय कराने का काम किया जाए। ये कहना चाहता है कि बच्चे को सुंदर जो लिखावट है ना, उस सुंदर लिखावट से उसका परिचय कराने का काम किया। पहला ही उद्देश्य है उसका, पहला उद्देश्य है कि बालक को सुंदर लिखावट से परिचय कराने का काम किया जाए। और सुलेख का क्या उद्देश्य होता है कि बालकों में सौंदर्यानुभूति, कहता है बालकों में सुंदरता का विकास होता है। ये और दूसरा उद्देश्य उसका ये कहता है कि अगर बालक सुंदर लिखने का काम कर रहा तो ऐसा नहीं कि लिखने तक उसका मतलब है। अगर बच्चा सुंदर लिखने का काम कर रहा है तो सुलेख के उद्देश्य ये कहता है कि बालक यदि सुंदर लिखने का काम करता है तो निश्चित रूप से उसके लिखावट में, उसके दैनिक जीवन में, उसके जीवन पे प्रभाव डालने का काम करता है। वो बालक में क्या होगा, सुंदरता का विकास होगा। ऐसा नहीं केवल लेखन में, उसके हर एक चीज में, क्रियाकलाप में भी, किसी काम को भी करेगा तो बड़ा सुंदर तरीके से करने का काम करेगा। उसके कहने का मतलब ये है, ये कहता है कि सुलेख का उद्देश्य ये कहने का काम करता है कि यदि बालक से सुलेख लिखवाए जाने का काम किया जाता है तो बालक के अंदर सुंदरता का विकास होने का काम करेगा, निश्चित रूप से होगा।
और तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, छात्र आकर्षक एवं सुंदर तरीके से, छात्र आकर्षक एवं सुंदर तरीके से सुडौल बनाए। ये देखिए कहता है कि अब इसका सुलेख का एक और उद्देश्य है। उद्देश्य उसका ये है कि छात्र जो है ना, वह छात्र आकर्षक और सुंदर, उसने कहता कि अब जो लिख रहा है वह सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए, ठीक। और कहता है कैसा बनाए, सुडौल, एकदम सटीक साइज का बनाने, अक्षर का न छोटा न बड़ा, जो भी अक्षर बना रहा हो एक साइज में बनाने का काम वो करेगा, उसको कहता है सुडौल। ये उसके उद्देश्य है, ये उसने कह रखा है कि हर एक काम का उद्देश्य होता है। तो सुलेख का उद्देश्य है ये छात्रों को सुंदर लिखावट की अवधारणा से परिचित कराना, यानी छात्रों को सुंदर लिखावट से परिचय कराने का काम करना है। दूसरी बात कहता है कि बालकों के अंदर, इस सुलेख से बालकों के अंदर सुंदरता का विकास होता है, पर ये नहीं केवल लिखने में ही, हर एक काम में उनके अंदर सुंदरता का विकास होगा। और कहता है, तीसरी बात कहता है कि छात्र आकर्षक एवं सुंदर तरीके से तथा सुडौल लिखने का प्रयास करने का कार्य करता है। ये तो रहा आपका सुलेख का उद्देश्य, ये रहा। अब आगे आप समझिए, अगला टॉपिक कहता है सुलेख का महत्व। सुलेख का, ये देखिए, ये एक और टॉपिक है एकदम। उससे देखो, लेखन से संबंधित या सुलेख से सारी टॉपिक पे चर्चा कर लो, सारे विषय पे चर्चा कर लो, आएगा तो यही से, बाहर से कहीं नहीं आएगा। जब भी देगा तो इन्हीं सब चीजें उसने कहा, इससे बाहर कोई भी नहीं आने का काम करेगा। देखो कहता है सुलेख का महत्व, यानी हर एक काम का कुछ न कुछ महत्व होता है। सुलेख का महत्व जानते हो क्या होता है? छात्रों के लिए, कहता है छात्रों के लिए सुलेख आवश्यक है। सुलेख आवश्यक है, कहता है कि छात्रों के लिए क्या है, इसका महत्व यह है ना कि छात्रों के लिए सुलेख निश्चित है, एकदम आवश्यक चीज है। सुलेख ऐसा नहीं कि अब विद्यालय में सुलेख जाके लिखो यार, सुंदर लिखने को ही तो सुलेख कहते हैं, घर पे ही लिखो यार, कोई बात नहीं चलेगा, पर सुंदर लिखो। उसने कहा महत्व ये कहता है कि छात्रों के लिए सुलेख एकदम परम आवश्यक है। और दूसरी बात कहता है कि सुलेख एक कला है। दूसरी बात कहता है कि सुलेख एक प्रकार की क्या है, कला, यानी सुंदर लिखना भी एक प्रकार की कला है, यानी एक प्रकार का आर्ट्स है। तीसरी बात कहता है कि सुलेख के द्वारा अच्छे अंकों को प्राप्त किया जा सकता है। उसने कह रखा है कि सुलेख के द्वारा, यानी सुलेख के द्वारा अच्छे अंक को पाया जा सकता है। उसने ये कह रखा है ना कि सुलेख में तो ये कहता है कि अगर छात्र सुलेख अच्छा लिख रहा है, बढ़िया सुंदर लिखने का काम कर रहा है, तो वो सुलेख के माध्यम से आप एग्जामिनर से, आप परीक्षक जो है
उस परीक्षण से आप बढ़िया अंक पा सकते हो, बढ़िया नंबर ले, क्योंकि अगर लेखन आपको प्रभावित करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर दे देने का काम वो करेगा। और दूसरी बात कहता है सुलेख सुवाच्य होते हैं, सुलेख सुवाच्य होते हैं। उसने कह रखा है कि जो सुलेख होता है ना, ये सुलेख सुवाच्य मतलब सुंदर सुंदर वाक्य होते हैं, वाच्य ये सुंदर वाक्य होने का काम करते हैं। हस्तलेखन का सौंदर्य, अगली बात कहता है हस्त लेखन का सौंदर्य परीक्षा को हस्तलेखन का सौंदर्य परीक्षक को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ये देखिए कहता है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं आपके, ये 4-5 पॉइंट्स आपके ये दे रखा है इसने। ये कहता है कि सुलेख का महत्व आपसे पूछ रहा है कि इस मानव के जीवन में या छात्र जीवन में क्या सुलेख का महत्व है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए क्या महत्व है, क्या सुलेख छात्र जीवन में आवश्यक है, उसका कोई महत्व है या नहीं है। उसने बता रखा है कि छात्रों के लिए सुलेख परम आवश्यक है, एकदम निश्चित है, छात्र के लिए सुलेख आवश्यक है। दूसरी बात कहता है सुलेख भी एक प्रकार की कला है, सुंदर लिखना भी एक प्रकार की कला ही उसको कह सकते हैं। तीसरी बात कहता है कि सुलेख के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त किया जा सकता है, यानी सुलेख के द्वारा अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया नंबर को पाया जा सकता है। और अगला कहता है सुलेख सुवाच्य होते हैं, जो सुलेख होते हैं सुंदर वाक्य होने का काम करते हैं। आगे कहता है या हस्त लेखन का सौंदर्य परीक्षक को प्रभावित करता है, यानी हाथ से लिखा हुआ चीज निश्चित रूप से परीक्षक को कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम करता है और वह बढ़िया से बढ़िया नंबर पा लेने का काम करता है। तो ये रहा सुलेख का महत्व। तो आपने पढ़ा सुलेख का महत्व, यानी हमारे जीवन में हर एक चीज का महत्व कुछ न कुछ तो है, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुलेख का भी कोई न कोई महत्व निश्चित रूप से होने का काम किया हुआ है। और अगला हम पढ़ेंगे, अब अगली टॉपिक है सुलेख लेखन में सावधानियां। सुलेख लेखन में सावधानियां, सुलेख लेखन में सावधानियां। ये देखो प्रश्न अब ये कहता है कि हमने सुलेख को जाना, हमने सुलेख के उद्देश्य को जाना, हमने सुलेख के महत्व को जाना, सारी चीजें जान लिया। अब उसने ये कह रखा है कि अब सुलेख लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी सुलेख को लिखते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस बात को अब बताने का प्रयास करना है। उसने कहा कि सुलेख को लिखते समय पहली बात कहता है कि शिक्षक छात्र के आसन का निरीक्षण करे। उसने कह रखा है शिक्षक छात्र के आसन का निरीक्षण करें। पहली सावधानी ये कहता है, सुलेख लेखन में सबसे पहली सावधानी कहता है कि जो शिक्षक है वह शिक्षक जो छात्र बैठा हुआ है उस छात्र का जो आसन है उसको देखे, यानी उसको स्पष्ट रूप से वहां से उसको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, किस स्थिति में बैठने का काम वो किया हुआ है।
पहली बात कुछ नहीं करना है, करना यही है। अगर ये कहता है कि उसमें सावधानी, यानी सुलेख को लिखने में हमें किन किन चीज क्या सावधानियां होनी चाहिए, उसने कहा कि शिक्षक को यह चाहिए कि छात्र का जो आसन है उसका सही निरीक्षण कर ले, सही उसका अवलोकन कर लेने का काम करे। दूसरी बात कहता है, दूसरी बात उसने कहा कि कॉपी से आंख की दूरी, कॉपी से आंख की दूरी लगभग 1 फीट, कॉपी से आंख की दूरी 1 फीट होनी चाहिए। ये देखो कहता है, उसने कह रखा है सावधानी कीजिए। कहता अगर बहुत नजदीक करके लिखेंगे तो भी दिक्कत होगा, बहुत दूर करके लिखेंगे तो भी। इसलिए कहता है कि पहली सावधानी तो यह है कि जो शिक्षक है वह छात्र के आसन का अवलोकन करे, निरीक्षण करे, देख ले। दूसरी बात कहता है कि जो छात्र लिख रहा है उस छात्र से और जो कापी, जिस कापी पे लिख रहा है उस कापी की दूरी लगभग कितनी है। उसने कहा कापी से आंखों की दूरी लगभग 1 फीट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, न उससे कम। अगर उससे ज्यादा होगा तो भी उसको दिक्कत होगा, उससे कम होगा तो भी उसको दिक्कत होने का काम करे। इसलिए कहता है कि निश्चित एक दूरी होनी चाहिए, वह दूरी है 1 फीट की दूरी। तीसरी बात कहता है कि लेखनी 54 अंश के कोण पर, लेखनी को या कलम को 54 अंश के कोण पर पकड़ी जानी चाहिए, पकड़ी जानी चाहिए। उसने एक बात और कहा कि जो कलम हम पकड़ते हैं उस कलम को 54 अंश के कोण पे पकड़ना चाहिए। और अगली बात, चौथी बात कहता है बच्चों को प्राथमिक स्तर में, बच्चों को प्राथमिक स्तर में या स्तर पर पेंसिल से लिखना चाहिए, पेंसिल से लिखना चाहिए। ये देखिए उसने ये कह रखा है, 2-3 बातों को उसने कह रखने का काम किया हुआ है। कहता है वह कि हमें सावधानी बरतना है, यानी कि सुलेख लिखते समय हमें सावधानी किन किन चीजों का बरतना चाहिए, हमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। उसने क्या रखा है कि शिक्षक छात्र के आसन का सही अवलोकन करे। दूसरी बात कहता है कि छात्र से और कॉपी की दूरी जो होनी चाहिए 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। तीसरी बात कहता है कि लेखनी को 54 अंश के कोण पे ही पकड़नी चाहिए कलम को। और अंतिम बात कहता है बच्चों को प्राथमिक स्तर में ये पेंसिल से लिखवाना चाहिए। ये आपका रहा सुलेख से संबंधित प्रश्न, यानी आपको आज पढ़ाने का काम किया गया कि सुलेख किसे कहते हैं, सुलेख क्या, तमाम प्रकार के जो पॉइंट से वह सारे आपको बताने का काम किए गए। ये आपने आज पढ़ा सुलेख, सुलेख आपने पढ़ा, सुलेख के उद्देश्य आपने पढ़ा, सुलेख का महत्व आपने पढ़ा, और सुलेख लेखन की आपने क्या पढ़ा, सावधानियों को पढ़ने का काम किया, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। पुनः अगली वीडियो मिलने का काम करेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। अनुलेख किसे कहते हैं।